नमस्ते। आज बात करते हैं उस एक टॉपिक की जो आजकल हर घर में, हर पेरेंट के दिमाग में घूम रहा है, स्क्रीन टाइम। हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस को आसान भाषा में समझेंगे ताकि ये पता चल सके कि हम अपने परिवार के लिए हेल्दी डिजिटल आदतें कैसे बना सकते हैं। तो शुरुआत उसी सबसे बड़े सवाल से करते हैं जो हम सब सोचते हैं। आखिर ये स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? कितना बहुत ज्यादा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी मदद के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह मौजूद है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके घर पर अपनाने वाली प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज तक। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब एक्सपर्ट्स स्क्रीन टाइम कहते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसकी जो ऑफिशियल परिभाषा है वो बड़ी सीधी साधी है। मतलब, दिन भर में आप किसी भी तरह की स्क्रीन, चाहे वो फोन हो, टीवी, कंप्यूटर, टैबलेट, उसे देखने में जितना भी कुल समय बिताते हैं वो सब स्क्रीन टाइम है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, हर तरह का स्क्रीन टाइम एक जैसा नहीं होता। मतलब, एक तरफ है हेल्दी स्क्रीन टाइम, जैसे स्कूल का काम करना, दोस्तों परिवार से बात करना या कुछ नया बनाना, और दूसरी तरफ है अनहेल्दी, जैसे कोई गलत शो देखना या हिंसक वीडियो गेम खेलना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। तो जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी गाइडलाइंस बहुत साफ है। देखिए, 2 साल से छोटे बच्चों के लिए 0 स्क्रीन टाइम। हाँ, कभी कभार रिश्तेदारों से वीडियो कॉल कर लिया, वो अलग बात है। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, और वो भी जितना कम हो उतना अच्छा। और जो बड़े बच्चे और टीनेजर्स हैं, उनके लिए बात आ जाती है बैलेंस पर। और यहीं पर अत्यधिक स्क्रीन टाइम का मतलब समझना जरूरी हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ घंटे गिनना नहीं है। असल में जब स्क्रीन टाइम बच्चे की जरूरी एक्टिविटीज, जैसे कि रोज 1 घंटा खेलना, पूरी नींद लेना, स्कूल का काम करना या परिवार के साथ वक्त बिताना, इन सब चीजों की जगह लेने लगे, तो समझ लीजिए कि वो अत्यधिक हो गया है। तो अब जरा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। स्क्रीन टाइम के फायदे और नुकसान, दोनों पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। पहले नुकसान की बात करते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम का असर बच्चे की सेहत के हर हिस्से पर पड़ सकता है। शारीरिक तौर पर मोटापा, नींद की कमी और आंखों पर जोर। मानसिक तौर पर हाइपर एक्टिविटी, गुस्सा, चिंता और वो जो आजकल कहते हैं फोमो, मतलब कुछ मिस कर देने का डर, ये सब इससे जुड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही है। अगर स्क्रीन का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो इसके बहुत फायदे भी हैं। इससे बच्चे नई चीजें सीखते हैं, दोस्तों और परिवार से जुड़े रहते हैं। साथ बैठकर कुछ देखने से पेरेंट बच्चे का बॉन्ड भी मजबूत होता है। और तो और कुछ बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका भी मिलता है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो कई परिवारों के लिए एक चुनौती बन जाता है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया देखिए एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये बच्चों को जुड़ने, सीखने और सपोर्ट पाने में मदद करता है, लेकिन दूसरी तरफ गलत कंटेंट, लाइक्स का प्रेशर, साइबर बुलिंग और प्राइवेसी के खतरे जैसे गंभीर नुकसान भी हैं। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होंगी। ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की खुद की एक मिनिमम एज लिमिट होती है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए 13 साल और व्हाट्सएप के लिए 16 साल। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर कभी साइबर बुलिंग जैसी कोई घटना हो जाए तो घबराने की बजाय ये स्टेप्स फॉलो करने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले बच्चे को सहारा दें, उसे ऑनलाइन दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेने को कहें, भेजने वाले को ब्लॉक करें, और हाँ, उन मैसेज का जवाब बिल्कुल न दें। सबूत के तौर पे उन्हें सेव करें और फिर स्कूल, प्लेटफॉर्म या साइबर पुलिस को रिपोर्ट करें। तो अब आखिर में बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे घर पर एक हेल्दी डिजिटल माहौल बनाया जा सकता है। इसे डिजिटल हाइजीन भी कह सकते हैं। जैसे घर में कुछ डिजिटल फ्री जोन्स बनाइए, जैसे बेडरूम और डाइनिंग टेबल। पूरे परिवार के लिए एक डिजिटल फास्टिंग का टाइम तय करें। सोने से 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन्स बंद, और होमवर्क के वक्त मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं। ये छोटी छोटी नियम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और ये एक बहुत ही काम की टिप है जिसे कोई भी अपना सकता है। 20-20-20 का नियम, मतलब हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड के लिए देखिए। इससे आंखों को बहुत आराम मिलता है।
यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि मीडिया की लत के कुछ चेतावनी संकेत भी होते हैं, जैसे स्क्रीन के बिना रह ना पाना, रोकने पर गुस्सा या हिंसा करना, या फिर पढ़ाई जैसी जरूरी चीजों पर असर पड़ने के बावजूद स्क्रीन न छोड़ना। अगर ऐसे संकेत दिखें तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेना बहुत जरूरी है। और शायद इन सब में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बच्चे सुनने से ज्यादा देखकर सीखते हैं। मतलब हम जो कहते हैं उसका उतना असर नहीं होता जितना उसका होता है जो हम खुद करते हैं। हमारी अपनी डिजिटल आदतें ही सबसे बड़ी सीख हैं। तो इन सब बातों के बाद अब सवाल ये उठता है कि इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपके परिवार का अपना डिजिटल मीडिया प्लान कैसा होगा।